गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, जीओसी की क्लास में आज अपन रेजोनेंस से एक मेजर टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो रेजोनेंस है अपना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे अपन ने देखा था, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टू टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। ओके, उसमें एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। परमानेंट पे अपन ने कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया, हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया, और आज की क्लास में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। देखिए स्टूडेंट, रेजोनेंस की कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। देखो, कुछ कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड कौन सा स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन में अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कि कोई भी कंपाउंड है, सुनना बात आप थोड़ा सा ध्यान से, मतलब 5 या 10 मिनट अपना ये थर्टिकल जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, कंपाउंड्स है, उसकी अगर सिंगल स्ट्रक्चर है, कंपाउंड्स की क्या स्ट्रक्चर है, अगर सिंगल स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड्स की, तो उस सिंगल स्ट्रक्चर से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज उसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, ऑल प्रॉपर्टीज को अपन कंपाउंड की सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, उस कंपाउंड की अपन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब मोर देन वन कंपाउंड को अपन मोर देन वन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्हीं स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन्हीं स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर उसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इस जो वर्डिंग को मैंने किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करना बताऊं। किसी भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो कंपाउंड को क्या करते हैं अपन, मोर देन वन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई आपको। अब कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, यहां से अपने क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज इंट्रामोलिकुलर, it is an intramolecular प्रोसेस। रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहली बात है कि रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, मतलब एक ही कंपाउंड में रेजोनेंस जो फिनोमिना होता है वो होता है, मतलब दूसरे कंपाउंड की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। सेकंड अपन बात देखेंगे कि रेजोनेंस से, ड्यू टू रेजोनेंस, कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी ये डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू रेजोनेंस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपसे पूछे कि रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी है वो किस प्रकार इंक्रीज होती है, क्योंकि रेजोनेंस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, काफी सारी एनर्जीज क्या हो जाएगी, उसको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और काफी सारी जो एनर्जी है, मतलब वो क्या हो जाएगी, एक तरह से रिलीज हो जाएगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड देखो अपन स्टेटमेंट, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस बोलता हूं इसको, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर सीएस, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है, मतलब अपन बोल सकते हैं
all resonating, all contributing structure and all canonical structure are imaginary structure. सबकी सब imaginary structure होती है, but hybrid, resonating hybrid, but resonating hybrid होता है is true structure. ट्रू स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिव हाइब्रिड होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, ट्रू स्ट्रक्चर होता है। ये अपना तीसरा थर्ड टाइप का जो स्टेटमेंट है वो हो गया। ठीक है, देखो फिर अपन बात करते हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस मतलब ओनली इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट नॉट टेक्स प्लेस मतलब किसका नहीं होता है, एटम का अरेंजमेंट नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है, ओनली किसका अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, एटम का अरेंजमेंट नहीं होता है। देखो फिफ्थ नंबर की बात मैं यहाँ पे चर्चा करूं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड, पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर मतलब किसका डिलोकेलाइजेशन होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर का डिलोकेलाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इनका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसकी तरफ अपन चलते हैं कि चार्ज सेपरेशन लो होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, शुड बी लो। देखो क्यों होना चाहिए ऐसा, मैं बात करता हूं सेम चार्ज एंड अपोजिट चार्ज की। देखिए अपन बात करते हैं प्लस माइनस, ये अपोजिट चार्ज है, इनको अपन सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस को थोड़ा दूर दूर कर दिया, फिर देखो प्लस और माइनस को और ज्यादा दूर करते हैं। चलो एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज है इसमें कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स है इसमें। अब देखो यहाँ पे जब अपन इनको सेपरेट करेंगे, इनको अपन सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं, तो क्या करना अपने को, अपोजिट अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो इसके अपोजिट अगर अपन फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कंपाउंड की डिक्रीज हो जाएगी। आप तो कॉमन बातें सोच के देखना कि देखो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है, ये पास पास ही होने चाहिए तभी सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं कि जो लाइक चार्ज है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, इनको अगर अपन सेपरेट कर रहे हैं, इनको अगर अपन सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये होने भी दूर दूर ही चाहते हैं, ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं, मतलब फोर्स कौन सा लगता है इसमें, रिपल्सन लगता है। और अगर अपन इनको सेपरेट कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इन कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बात आगे भी मैं काम में लूंगा कि चार्ज सेपरेशन लो होना चाहिए। ठीक है, लाइक चार्ज क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, और अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए स्टूडेंट, अपोजिट चार्ज पास पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें अपन चर्चा करें, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे चर्चा करूं मैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होगा कब होगा, देयर आर, मतलब अपन बोल सकते हैं वेन देयर आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात देखो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक ऑर्डर लिखाया था किसका, एसिडिटी का ऑर्डर लिखवाया था, क्या लिखवाया था देखो स्टूडेंट उसमें कि RCOH,
याद करो आप, HCOH मोर, उसके बाद में RCOH लिखवाया था ऐसे, मतलब उसके बाद में जो बेंजोइक एसिड है। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ पे ये बोली थी कि RCOOH है वो एसिडिक होगा किससे, फिनॉल से, बोली थी। और मैंने बताया था कि आपको जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और वो एक्सप्लेनेशन कहाँ से करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से करेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये स्टेबलाइजेशन में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। देखो किस तरह से ज्यादा होते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, ये मैंने लिख दिया एसीटेट टाइप, ओके है। जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ क्या बन जाता है, CH3CO नेगेटिव, और ये हो जाता है डबल बॉन्ड O, ओके है। अब मैं यहाँ पे फिनोल की भी बना लेता हूँ। देखो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा एटम पे, यही है स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव, और ये अपना हो जाता है O पॉजिटिव OH, फिर आगे घूमता रहता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, ठीक है, ये नेगेटिव आगे जाता है, इस वाले एटम पे नेगेटिव आता है, और ये ऊपर जाता है, ये वापस आ जाता है। देखो ये बना दी मैंने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये ऐसे घूमते ही रहते हैं, ये वापिस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये वापिस ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसमें और क्या है, फर्स्ट अपने इसमें क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरी बात इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दूसरी अगर अपन बात देखें कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब देखो अपन ने खूब पढ़ा ऐसी बातें, और ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, शुड बी लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहने का मतलब ये है कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उस पर तो नेगेटिव चार्ज रहेगा स्टेबल, ठीक है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है जो कि क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं दोनों की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तो स्टेबिलिटी देखो ये हो जाएगी CH3CO नेगेटिव, ये मोर स्टेबल होगा इससे, PHO नेगेटिव से, या फिर फिनोक्साइड आयन से। दोनों एक ही बात है स्टूडेंट, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिनोल या फिर फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसका रीजन क्या होगा, फर्स्ट रीजन देखो एसीटेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके साथ इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दूसरी अपन बात करें फिनोक्साइड आयन में किसी भी प्रकार की इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर ग्रेटेस्ट इन स्टेबलाइजेशन, ठीक है, देन द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जो कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है जो स्टेबलाइजेशन में क्या होती है, डोमिनेंट होती है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से। देखो ये बात थी अपनी थोड़ी काम की जो मैंने आपको बताई। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन सी चीज मैं चर्चा करता हूं, देखो मोर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर contribution इन रेजोनेंस हाइब्रिड, इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक तो बात मैंने ये लिख दी,
दूसरी बात देखो, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप हालांकि अपन ने खूब पढ़ा है किताबों में, इस तरह की लाइन लिखी हुई थी, अपन को यही पता है कि कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, जो मोर स्टेबल होगी, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जो लेस स्टेबल होगी। अपन बात करते हैं, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तीसरी ये है, चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। ये सारी की सारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सपोज करो सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, ये इनके पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखो, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसको बोल सकता हूं मैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आर एस। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो, जो मिनिमम होंगे इसको अपन हाइब्रिड बोलते हैं, जो स्टेबल है, स्टेबल है। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, मोर स्टेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को अपन बोलेंगे लेस स्टेबल। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, रेजोनेटिंग हाइब्रिड के, रेजोनेटिंग हाइब्रिड के पास कौन सा है, देखो पास ये वाला है, ठीक है, और ये दूर है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा, या फिर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ लेस कंट्रीब्यूशन, इसको बोल दूं स्टूडेंट लेस कंट्रीब्यूशन, और इसको बोल दूंगा मैं मोर कंट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मोर कंट्रीब्यूशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, ठीक है। फिर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये बातें थोड़ी थी स्टूडेंट जो मैंने आपको बता दी। अब देखो, नेक्स्ट अपन इसमें पॉसिबिलिटीज, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब कहां कहां पे होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, रेजोनेंस कहां कहां पे होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकता हूं, देखो शॉर्टली मैं यहाँ पे दूंगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, या फिर इसको लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन इन, conjugation, double bond is in conjugation with positive charge, पॉजिटिव चार्ज। मतलब डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लीजिए इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट, ये अपना एग्जांपल है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, ओके। कॉन्जुगेशन में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इधर से पाई इलेक्ट्रॉन का मूव होगा और इधर से होगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूव इधर होगा और इधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, पाई इलेक्ट्रॉन का मूव इधर होगा इस पर, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी, अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके है स्टूडेंट। अब देखो, इसी तरह से मैं यहाँ पे चर्चा कर लूं, जैसे मान लो ये अपना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये है स्टूडेंट बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूव ऊपर की तरफ होगा, और अगर ऊपर की तरफ मूव होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इस पे पॉजिटिव, ये एज इट इज, ये डबल बॉन्ड CH2। आगे नेक्स्ट बढ़ाते रहिए आप,
इधर इलेक्ट्रॉन का मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, एज इट इज रख देंगे। बाकी पाई इलेक्ट्रॉन का मूव अब इस तरफ होगा तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन लास्ट में इधर आएंगे तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी ये CH2, इस पे वापस आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो इस तरह से अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बतानी है, मतलब कहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा वो रिप्रेजेंट मतलब देख सकेंगे, शो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ अपन कंडीशन लिखते हैं पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, केवल इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, सेकंड देखिए स्टूडेंट, अपन चर्चा करते हैं नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं डबल बॉन्ड, डीबी लिख दिया, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा किसके, विद नेगेटिव चार्ज। अगर आपको ऐसा केस दिख जाए तो वहां पे भी रेजोनेंस होगा, तो इसके एग्जांपल लीजिए, कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव, देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूव इधर होगा या फिर ये वाले इधर आएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरफ और जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपना इस तरफ और पाई इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट आप कर लीजिए, जैसे मान लो स्टूडेंट केवल अपन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ठीक है, ये अपना CH2 नेगेटिव, बता दीजिए नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और पाई इलेक्ट्रॉन का मूव होगा एटम पे, इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। बाकी एज इट इज रख दीजिए आप, ये लो नेगेटिव चार्ज का मूव बॉन्ड पे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे एटम पे। ये लीजिए नेक्स्ट बना दिया अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे आ जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एटम पे चले जाएंगे, तो इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को ये वाली मिलेगी। बाकी एज इट इज रख दीजिए, नेगेटिव चार्ज आएगा बॉन्ड पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, तो लास्ट अपनी वापिस पहले वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव और ये बना दिया अपन। ओके है स्टूडेंट, ठीक है, तो सेकंड जो कंडीशन है वो भी फॉलो हो रही है। थर्ड अपन चर्चा करते हैं, देखो थर्ड अपन चर्चा करते हैं थर्ड केस। देखो इंपॉर्टेंट केस होगा अपने लिए सिंगल बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोल सकते हैं फ्री रेडिकल। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे मैं लिख सकता हूं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा भी आ सकता है फ्री रेडिकल, या फिर अपन आ सकता है फ्री रेडिकल। मतलब डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल के कॉन्जुगेशन में हो तब भी स्टूडेंट रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस को आप समझना कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, देखो डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया है कि फ्री रेडिकल लगा दिया, कुछ इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस वाले बॉन्ड पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन के ऊपर, कुछ इस तरह से अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये फ्री रेडिकल हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से जो आया और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। और इधर जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसका फ्री रेडिकल्स बच गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो अपने पास ये है फ्री रेडिकल, ओके। तो देखो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम पे आ गया, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से अपने को देखने को मिलेगी। लीजिए ये डबल बॉन्ड हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया अपना फ्री रेडिकल्स हो गया,
ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज हो गई। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा इस वाले बॉन्ड पे, ठीक है। देखो इसमें हाफ एरो अपन यूज करते हैं, और ये वाला आ जाएगा इस वाले बॉन्ड पे। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा इस वाले एटम पे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बस, मतलब अपने को हाफ एरो किस तरह से लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज है, ठीक है। बताइए स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल इस तरह से हाफ एरो, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये हाफ एरो, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस एटम पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़ा सा बस आप प्रैक्टिस करोगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स, ये CH2, ये फ्री रेडिकल्स हाफ, और यहाँ पे हाफ, और बाकी का हाफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना कंप्लीट, अपन ने 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। 3 कंडीशन अपनी कंप्लीट होगी स्टूडेंट। देखो चौथी कंडीशन की तरफ अपन चलते हैं। चौथी कंडीशन अपनी क्या होगी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, देखो जैसे मान लो ये अपना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल मैं लिखने वाला हूँ वो एग्जांपल स्टूडेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ लोन पेयर, चलो अपन बाद में कर लेंगे वो चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं एन डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा अपना O, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन हो गया, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे अपने को कंडीशंस दिख रही है इस टाइप की। अब देखो इसमें क्या है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो एक बात बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इधर शिफ्ट होंगे। अच्छा, इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे आप कौन सा चार्ज आप मान सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो वही आ गई क्या, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब जो अपन ने ऊपर किया है स्टूडेंट, देखो अपन ने जो ऊपर किया है पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, फर्क क्या है इसमें, कार्बन की जगह नाइट्रोजन पड़ा रहेगा, अपने को क्या जाता है, ठीक है। सेम अपन उसी तरह से इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बता दूं, देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये इस वाले बॉन्ड पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस वाले बॉन्ड पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अपने को इस तरह से इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करनी है, ठीक है। मतलब अपन ने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पढ़ा तो है, लेकिन उसमें कौन सा केस आ गया स्टूडेंट, कौन सा केस आ गया अपना, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और इसमें अपना होता है, देखिए देखो सी डबल बॉन्ड ओ, और ये OH बेंजोइक एसिड, ओके है। देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, केस अपना सही है। अब देखो ये डबल बॉन्ड इस तरफ मूव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बताइए स्टूडेंट, देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये केस अपन ने कर लिया, तो देखो वही सेम होगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ऊपर से आ जाएंगे। इस तरह से अपनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन इनकी कंडीशन पढ़ते हैं, वो क्या है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ओके है। मतलब डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, double bond is in conjugation with lone pair, मतलब डबल बॉन्ड लोन पेयर के अगर कॉन्जुगेशन में होता है। एग्जाम्पल बता दीजिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं फिनॉल की, यहाँ पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। लोन पेयर भी मिल गया अपने को, सिंगल बॉन्ड भी अपने को मिल गया, और अपने को डबल बॉन्ड भी, ये सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, ओके है।
देखो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले एटम पे, वाले एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच, एच पे पॉजिटिव, आगे चलती रहती है। देखो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, टू पढ़ा अपन ने, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके है, कंप्लीट कर लोगे। सेकंड देखो इसमें स्टूडेंट अपन इसकी अपन बात कर सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं एनिलीन की। एनिलीन की बात करते हैं लोन पेयर, लोन पेयर नीचे की तरफ, ये ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और वापिस ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। इस तरह से अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट अपना जो रिप्रेजेंटेशन बचेगा, लास्ट कंडीशंस बचेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब ऐसी जगह पे भी रेजोनेंस होगा। देखो मैं बताऊं आपको, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में किसके हो, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे CH3O, ये CH2 प्लस, ओके है, ये लोन पेयर्स भी है, लोन पेयर्स मिल गए अपने को, अपने को लोन पेयर्स मिल गए। देखो ये लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड भी अपने को मिल गया, फिर पॉजिटिव चार्ज भी अपने को मिल गया। इसमें भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बन जाएगा अपना CH2O, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे NCH3, और ये हो गया अपना CH2, और ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, लोन पेयर है। तो लोन पेयर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये लीजिए अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो लोन पेयर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, इस वाले के एग्जांपल अपन ने ये लिख दिए। ऐसा इसको अपन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है, मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन को अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की एक खास बात है कि इनकी स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, रेजोनेंस से ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे मेनली अपन देखते हैं बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा होती है। ये अपन बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी की। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये एरोमेटिक जो कार्बोकेटाइन्स है उसके बाद में स्टेबिलिटी रखने वाले कार्बोकेटाइन्स है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझा दिया है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे किससे, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन से। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। हेडिंग लगा दूं मैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहां से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे और उनमें क्या पूछेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछेंगे। तो देखो मैं आपको एक फ्रेमिंग तैयार कर रहा हूं, देखो उस फ्रेमिंग को अपन किस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट अब बात करते हैं कि जो ऑर्डर है, ठीक है, या फिर जो फ्रेमिंग है कुछ इस तरह से अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन बात करें कि एक होती है अनचार्ज स्पीसीज,
अनचार्ज्ड स्पीसीज या फिर कंपाउंड या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अनचार्ज्ड होती है और दूसरी होती है चार्ज्ड, अनचार्ज होती है और दूसरी होती है चार्ज स्पीसीज होती है, ओके। तो अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को दे और अगर इनमें कंपैरिजन कराया जाए स्टेबिलिटी का, तो अनचार्ज जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होगी देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यही चेक करना है, जो भी अपने को 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे एग्जाम में और उनका ऑर्डर पूछेंगे, तो सबसे पहले अपने को यही चेक करना है कि कौन सी चार्ज है और कौन सी क्या है, अनचार्ज है। क्लियर है स्टूडेंट इस बात को। अब देखो दूसरी अपन बात करते हैं। मान लो कि चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो से ज्यादा आ गए, ठीक है। फिर अब अपन चेक करेंगे, सॉरी स्टूडेंट, फिर देखो अपन चेक करेंगे इसमें। फर्स्ट अपन चेक कर लेंगे चार्ज अनचार्ज, इसमें अनचार्ज क्या होगी, चार्ज से ज्यादा होगी, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन केस मैं आपको बता दूं। देखो एक्सेप्शन केस किस तरह से हो सकता है स्टूडेंट। मान लीजिए ये है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बताऊं, इधर नेगेटिव चार्ज, मतलब कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं मैं, ये ड्रॉ करूं यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ओके है। अब देखो स्टूडेंट, ये भी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, हालांकि बाद में अपन देखेंगे ये भी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। अब देखो इसमें अनचार्ज्ड है और ये वाली क्या चार्ज्ड है, होना क्या चाहिए, अनचार्ज क्या होनी चाहिए, मोर स्टेबल होनी चाहिए देन चार्ज स्पीसीज से। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी ये होती है, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि अगर ये चार्ज यहाँ पे हो जाते हैं तो कंपाउंड किस तरह का हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। और आप एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट देखो अपन, सेकंड अपन, फर्स्ट अपन ने कर लिया देखो अनचार्ज्ड, और उसके बाद में अपन ने कर लिया चार्ज, ओके है। फिर मान लो चार्ज 2 से ज्यादा है, तो फिर अपन चेक करेंगे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज होंगे, ये लिख सकता हूं मैं स्टेबिलिटी। सेकंड अपने को क्या चेक करना है, सेकंड अपने को चेक करना नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ओके है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और घटेंगे तो घट जाएगी। अगर अब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी सेम हो, सपोज करो कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी सेम हो, तो अपने को क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है कि ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट चेक करना है ऑर्बिटल्स का, ठीक है। ऑक्टेट अपने को चेक करना है, एटम का ऑक्टेट चेक करना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और ऑक्टेट अनकंप्लीट है, ऑक्टेट अगर अनकंप्लीट है तो उसको अपन बोलेंगे लीस्ट स्टेबल बोलेंगे, ठीक है। ये अपने को थर्ड बात ध्यान रखनी है। देखो फर्स्ट अपनी बात होगी, सेकंड होगी जब दोनों चार्ज हो तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी अगर सेम हो तो अपने को थर्ड ये वाली बात ध्यान रखनी है कि मतलब ऑक्टेट अपना कंप्लीट है एटम का, तो वो मोर स्टेबल, और अनकंप्लीट है तो उसको अपन बोल देंगे लीस्ट स्टेबल बोल देंगे, ओके। अब देखो अगर मान लो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो फिर अपन जाएंगे चार्ज सेपरेशन की ओर, चार्ज सेपरेशन। देखो चार्ज सेपरेशन अगर लो होगा तो उसको बोलेंगे अपन मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और चार्ज सेपरेशन अगर ज्यादा होगा, हाई होगा, तो उसको अपन बोल देंगे लीस्ट स्टेबल, इसको अपन क्या बोल देंगे, लीस्ट स्टेबल बोल देंगे। चौथी बात अपनी ये वाली है। अब मान लो स्टूडेंट कि चारों बातें से
स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल नहीं रहा है, मतलब चार्ज सेपरेशन भी अगर सेम है, तो आपको एक बात और मिलेगी कि नेगेटिव चार्ज शुड बी लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज शुड बी लाइज ऑन लेस या फिर लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अगर ऐसी अपने को स्थिति बन रही है तो वो तो होंगे मोर स्टेबल, ठीक है, और ऐसी अगर बात नहीं दिखने को मिल रही है तो वो क्या हो जाएंगे, लिस्ट स्टेबल हो जाएंगे। वापिस इस देखो, ये जो मैंने आपको बताया है 4-5 बातें स्टूडेंट, देखो केवल आपको यही ध्यान रखनी है। फर्स्ट अपन चेक करते हैं चार्ज एंड अनचार्ज से, ठीक है। अनचार्ज स्पीसीज इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, ओके है, स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, ओके स्टूडेंट, यहां तक। दूसरा अपन बात करते हैं कि अगर मान लो चार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, कब होगा, कुछ ड्राइविंग फोर्स होगा। ड्राइविंग फोर्स किस टाइप का ड्राइविंग फोर्स होगा, आप ये देखना है कि कंपाउंड में उस चार्ज के बाद में एरोमेटिसिटी अगर आती है तो। सेकंड अपन बात कर लेते हैं ऑक्टेट की, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अगर चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी सेम है तो आप ऑक्टेट चेक करना। ऑक्टेट चेक करना मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत करो आप, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं ऑक्टेट भी कंप्लीट है तो अपने को चार्ज सेपरेशन देखना है। मतलब चार्ज सेपरेशन का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। और जो सेम, मतलब आप ये बोल सकते हो कि लाइक चार्ज शुड बी मोर डिस्टेंस एंड जो अपोजिट चार्ज है, ठीक है, वो शुड बी लेस डिस्टेंस, ठीक है, लाइज ऑन लेस डिस्टेंस। फिर अपन बात करते हैं चार्ज सेपरेशन पे भी नहीं होता है तो अपन बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो ऐसी जहां पे आपको स्थिति दिख रही है तो वो मोर स्टेबल होगी। और इसके आप विपरीत अगर सोचो कि नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो वो आप क्या कर देना, वो आप कर देना स्टूडेंट लिस्ट स्टेबल कर देना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। मान लो अपन ने लिया सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे। सेकंड मैंने ले लिया CH3 C O नेगेटिव, ओके है, कार्बन पॉजिटिव OH। और थर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव एंड ये हो जाएगा अपना O नेगेटिव। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कौन सा, CH3 C डबल, सॉरी काट रहा हूं मैं इसको, एक मैं ले रहा हूँ CH3 CO पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव और ये OH। ये देखो मैंने 4 एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल एंड 4 एग्जांपल। अच्छे से आप देख लो, ये 4 एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं इनका क्या करता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालता हूँ। फर्स्ट देखो अपन बात करते हैं अनचार्ज्ड, ठीक है, अनचार्ज्ड स्पीसीज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, यही देखते हैं अपन, ओके। तो देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, बाकी इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो फर्स्ट ऑल अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा इन चारों में से। अब देखो ये भी चार्ज, ये भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है। दूसरा अपन रूल क्या फॉलो करेंगे, देखो चार्ज ज्यादा हो, चार्ज मतलब मोर देन वन स्ट्रक्चर पे हो, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करेंगे। अब देखो आप धीरे धीरे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सिखाता हूं मैं, चेक करना, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, बाकी को छोड़ दो आप, देखो 1 2 एंड 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4, ओके।
यहाँ पे 1 2 3, मतलब इसमें भी 3 कोवलेंट बॉन्ड, इसमें भी अपने को 3 दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं। अब बताइए थर्ड नंबर पे हो जाएगा ये वाला। अब देखो इसमें भी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3 है। इफ द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज सेम देन वी विल चेक, ठीक है, ऑक्टेट ऑफ एटम। अब देखो ऑक्टेट किसका चेक करना है, आप ये मतलब जितने भी एटम है पूरे का ऑक्टेट मत चेक करने लग जाना, आप तो ये देखना कि इन दोनों में वेरिएशन कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में जो वेरिएशन है वो कहाँ पे है स्टूडेंट, वो देखो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यही दिख रहा है। चलो तो इसका और इस पे क्या है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। चेक कर लेते हैं इस ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अच्छा चार्ज कितना है इस पे, -1 है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अच्छा इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, एक बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या हो जाएगा +1, कितने हो जाएंगे 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन का अपन देखते हैं, इस कार्बन के मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट अपन ये इसका निकाल रहे हैं ऑक्टेट, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अच्छा इसने चार्ज कितना है +1, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो गया। और बॉन्ड इसने बना रखे हैं 1 2 और 3, 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, मतलब +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। फिर देखिए अपन इस वाले की बात करें, इस वाले की, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसे निकालेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, -1 +1 का -1 कर देते हैं। और बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने, देखो 1 2, सॉरी इसने एक बॉन्ड बना रखा है, मतलब +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस कार्बन की बात करें, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे, तो 4 + 1, और बॉन्ड इसने बना रखे हैं 3, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन का कंप्लीट है। फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन का कंप्लीट है, कार्बन का कंप्लीट नहीं है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्टेट रूल अपना है, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। फिर अपन किस पे जाएंगे, चार्ज सेपरेशन पे। देखो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, चार्ज सेपरेशन की मैं बात करूं, देखो चार्ज सेपरेशन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दोनों पास पास है। इस पे भी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों भी पास पास है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्टेंस ये दोनों बराबर है। तो फिर लास्ट अपना जो रूल होगा वो कौन सा होगा कि नेगेटिव चार्ज शुड बी लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो किस पे है, देखो सेकंड वाले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा अपना सेकंड हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्टूडेंट इस एग्जांपल को आप अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो वापस मैं इस एग्जांपल को लिख रहा हूँ, और CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके। नेक्स्ट है CH3 CO नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये OH, ओके। एक अपन ने लिखा CH3 CO पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, और ये OH। और एक अपन ने लिख दिया CH3C, ये O पे नेगेटिव है, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और OH। फर्स्ट अपन देखेंगे, फर्स्ट अपना ये है, जैसे सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा अनचार्ज, सेकंड पे कोवलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है, 4 में। फिर अपन इसमें देखो जो लास्ट वाला रूल है उससे करेंगे, तो कार्बन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सेकंड, और फिर हो जाएगा थर्ड। देखना स्टूडेंट आप इसको अच्छे से करना। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको लिख रखे हैं यहाँ पे, इनकी आप प्रैक्टिस करना, आंसर मैं इनके बता दूंगा आपको, ठीक है। जो भी आंसर होंगे आप एक बार करके देखना। जैसे मान लो ये हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 4 हो जाएंगे, और इसके 4 है, जितने भी 6-7 एग्जाम्पल है
सबके आंसर्स मैं आपको कल आते ही बताऊंगा, ठीक है। आप इनको सॉल्व करना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, ठीक है, आप पूछ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट आप खुद करोगे तो ही देखो एग्जाम में आप कर पाओगे। ऐसा तो नहीं कि हर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि बताने से अपने दिमाग में एक चीज तो हो गई कि अपने को डाउट वाली स्थिति नहीं बनी। अगर आप इन 7 6 7 जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं इनको आप खुद करोगे और आते ही फिर मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा, तो आप मैच करना कि अपन ने गलती कहाँ की है। हाँ, आंसर आपको विद रीजन बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया आप मैच कर लो, विद रीजन मैं आंसर बताऊंगा, फिर आप चेक करना कि अपन ने गलती कहाँ पे की है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।